हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं तरुण आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है एग्जाम वे न्यूज़ और आज हम बात करने वाले हैं 69 शिक्षक भर्ती के जो अंतर्गत काउंसलिंग चल रही है उसको यहाँ पर नियुक्ति पत्र में यहाँ पर क्या निर्देश जारी किए हैं, तो उसी का पूरा ब्यौरा है। मैं आपको बताऊंगा, पूरा विस्तार से पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर। उसी के साथ यहाँ पर दूसरी अपडेट है कि 69 शिक्षक भर्ती की जो चयन मेरिट सूची है, तो यहाँ पर उसको लेकर क्या खबर आई है उसके बारे में हम जानेंगे विस्तार से। उसके बाद यहाँ पर 69 शिक्षक भर्ती जो काउंसलिंग को लेकर यहाँ पर क्या बवाल है, तो उसको भी जानेंगे हम विस्तार से। सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो काउंसलिंग में शामिल होना अनिवार्य, लेकिन काउंसलिंग में शामिल होना नौकरी की गारंटी नहीं। तो क्या है जानकारी, इसको हम जानेंगे पूरा विस्तार से। सारी खबर हम देंगे आपको। वीडियो को लास्ट तक देखना है दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको बने रहना है हमारे साथ और एग्जाम वे न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पर पल पल की अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी और पल पल की जानकारी है वो हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे। तो उसी के साथ यहाँ पर अगली अपडेट क्या है वो हम बता देते हैं आपको कि यहाँ पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी BSA अधिकारियों को भेजा है पत्र। क्या जानकारी निकली है, तो 69 भर्ती को लेकर 75 जिलों में भरे हैं विकल्प, उसको जानेंगे हम विस्तार से। 69 अध्यापक भर्ती में जो यहाँ पर उत्तरों में आपत्तियों को लेकर यहाँ पर जो सवाल जवाब हैं उसको भी हम जानेंगे, और 6 जुलाई को यहाँ पर जो अगली डेट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कोर्ट की सुनवाई क्या हुई थी उसके बारे में आपको बताएंगे, सारी जानकारी आपको भी दिखाएंगे। और जिस प्रकार से रिट भी जारी हुई, किन किन लोगों की हुई है और कितने लोग हैं, कितने केस चल रहे हैं, सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो आपसे यहाँ पर छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना और दोस्तों यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो उसी के बारे में हम सबसे पहले आपको पहली अपडेट देना चाहेंगे। तो सबसे पहले अपडेट हम आपको देना चाहते हैं भर्ती को लेकर जो सफल अभ्यर्थियों की आवेदन में मानवीय त्रुटि पर निर्णय लेने पर हाईकोर्ट का जो निर्देश जारी किया गया 31 मई 2020। तो उसी के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। ये आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने राकेश कुमार की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। और इसी के साथ यहाँ पर एडवोकेट सीमांत सिंह ने यहाँ पर मुताबिक राकेश कुमार ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में सफल होने के बाद ऑनलाइन आवेदन में स्नातक वालों के कॉलम में पूर्णांक 1800 की बजाय 11,800 लिख दिया। बाद में त्रुटि का पता चलने पर सचिव निरीक्षक और यहाँ पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से इसे सुधारने का आग्रह किया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रिट भी दायर की गई और इसकी पूरी डिटेल है, जो कि मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से पूरी डिटेल आप पढ़ सकेंगे आराम से। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर दूसरी खबर क्या थी कि 69 भर्ती को लेकर जो उत्तरों में आपत्ति है, तो उस पर यहाँ पर जवाब तलब हुई है। तो यहाँ पर जो 6 जुलाई को सुनवाई है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो 69 अध्यापक भर्ती के मामले में कोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह में मांगा था जवाब, और याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगी नियुक्तियां। और नियुक्ति को लेकर क्या यहाँ पर बड़ा बयान किया बताया गया है। तो नियुक्ति यहाँ पर क्या कैसे होगी, किस प्रकार से होगी और मेरिट कितनी जाएगी, कट ऑफ क्या है, तो इसके नेक्स्ट वाला वीडियो आपको देखना होगा। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो यहाँ पर पूर्णांक होगा, मतलब रियल पूर्णांक, मतलब जिस पे आपका सिलेक्शन होगा वो आपको बताऊँगा। इसके नेक्स्ट वाला वीडियो आप ज़रूर देखना दोस्तों। तो उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। उसी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि नियुक्ति याचिका की अंतिम निर्णय के अधीन होगी और यहाँ पर 6 जुलाई को सुनवाई होगी। उसी के साथ ही हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इन अभ्यर्थियों ने अंतिम यहाँ पर चयन परिणाम रद्द कर नए सिरे से परिणाम घोषित करने की मांग की है। तो यहाँ पर ये फैसला भी सही है, क्योंकि इतनी त्रुटि हुई है इस परीक्षा के अंदर और कितना केस चले हैं, कितने रेट दायर की गई हैं, तो उसको देखते हुए एक बार फिर से रिजल्ट को यहाँ पर री-घोषित करना चाहिए। तो यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर अपलोड करना चाहिए, जिस प्रकार से यहाँ पर जो लोग मतलब जो हैं काबिल हैं और वो नहीं हो रहा है, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ एक आध नंबर से चूक रहा है, तो उनका सिलेक्शन क्यों नहीं है, किस वजह से नहीं हो रहा है, तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। और वो सबकी राय है, क्योंकि यहाँ पर आपकी राय क्या है आप हमें लाइक करके ज़रूर बताएं आपकी राय क्या है। उसके हिसाब से पता चलेगा कि कितने लोगों की राय है, कि 1,000 लोगों की है कि 10,000 लोगों की है, कि यहाँ पर कितने लोग सही हैं कि दोबारा से परिणाम घोषित होना चाहिए और जो लोग यहाँ पर फिर से अपना रिजल्ट देख पाएँ कि कितने एक आध नंबर से किसी का रिजल्ट चूक रहा है और उनका जो पूर्णांक है वो नहीं बन पा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि ये एक सरकारी नौकरी का सबको एक जुनून होता है और तैयारी भी लोग करते हैं और सही लोगों को जॉब मिले तो वो एक बहुत अच्छी सी बात होती है। तो उसी के साथ यहाँ पर दूसरी अपडेट भी आपको बताता हूँ कि शिक्षक भर्ती जो गलत चयन हुआ है तो जिला समिति जिम्मेदार, तो सचिव शिक्षा परिषद की तरफ से क्या पत्र भेजा गया है उसके बारे में हम जान लेते हैं।
तो 69 सहायक अध्यापक भर्ती में काउंसलिंग 3 जून से प्रदेश के 75 जिलों में शुरू होगी। जैसा कि आपको पता है कि इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा निर्देश में आपको बताने वाला हूँ, पूरी डिटेल में जानकारी बताने वाला हूँ कि दिशा निर्देश में क्या क्या लिखा हुआ है। तो कहा गया है कि जनपदीय चयन समिति काउंसलिंग में शामिल होने वाले हर अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र एवं उनकी ओर से उपलब्ध कराए गए प्रपत्रों की जाँच बारीकी से करें और किसी का अभिलेख फर्जी पाया जाता है तो जिम्मेदारी यहाँ पर समिति की होगी। और इसी के साथ यहाँ पर शंकर मिश्र की ओर से काउंसलिंग के संबंध में पत्र प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी यहाँ पर मंडलीय सहायक शिक्षा बेसिक ने भेजा है। और इसी के साथ यहाँ पर 75 जिलों में यहाँ पर विकल्प भरने को आपको मिलेगा। उसी के आधार पर मेरिट तय की जाएगी। तो मेरिट क्या तय की जाएगी वो भी आपको बता हूँ कि यहाँ पर गुणांक, भारांक, वरीयता एवं जनपद के निर्धारित रिक्तियों के अनुसार जिलों की काउंसलिंग में 3 से 6 जून के बीच यहाँ पर भाग लेंगे। सभी अभिलेखों के मिलान के बाद सही पाए जाने के बाद आपको नियुक्ति दी जाएगी। तो नियुक्ति आपको ऐसे मिलेगी। उसी के साथ आपको बताना चाहूँगा काउंसलिंग के बाद ही मिलेगी आपको नियुक्ति पत्र। और गुणांक, भारांक, वरीयता वाले जिलों में रिक्तियों के अनुरूप वारंट जिले में हो सकेगी आपकी काउंसलिंग। तो आपको बताना चाहूँगा कि 69 सहायक अध्यापक भर्ती की जो प्रक्रिया चल रही है, जिला आवंटन की सूची है वो यहाँ पर सोमवार को घोषित कर दी गई थी। और यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों का चयन होगा उनका यहाँ पर ब्यौरा भी आ चुका था। और जिस प्रकार से आपको बताया था, इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसमें बताया था आपका यहाँ पर जो आपका गुणांक है, मतलब सही गुणांक आपका कितना गया है, तो वो सबसे निम्नतम है, न्यूनतम मतलब कि मिनिमम आपका कितना गया है। तो यहाँ पर जैसे 1,36,000 लोगों ने यहाँ पर अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और 1,46,000 कुछ हैं, 10,000 लोगों ने आवेदन नहीं किया है। किस कारण से नहीं किया है तो इसके पहला वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए, इसका सेकंड लास्ट वीडियो है, तो उसमें आपको सारी जानकारी मैंने उपलब्ध कराई है। उसी के साथ यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि 69 भर्ती काउंसलिंग में यहाँ पर क्या लेकर आएँ। तो काउंसलिंग में शामिल होना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग में शामिल होना नौकरी की गारंटी नहीं। उसी के साथ यहाँ पर क्या अपडेट है आपको बताता हूँ, आपको क्या लेकर आना होगा। सही जानकारी और सटीक जानकारी के साथ एग्जाम वे न्यूज़ के साथ आप जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इस प्रकार से उनकी भी मदद हो सके। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर दूसरे मूल अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति 2, ठीक है, 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लाने होंगी। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद यहाँ पर यागराज के पदनाम से निर्धारित आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी के लिए 500 रुपये होगा, SC ST के लिए 200 होगा। बैंक ड्राफ्ट लेकर उपस्थित होंगे आप। उसी के साथ यहाँ पर विकलांग अभ्यर्थियों के लिए कोई शुल्क दे नहीं है और अभ्यर्थी को 100 रुपये की नोटरी शपथ पत्र पर यहाँ पर घोषणा करनी होगी। आपको कोई भी सवाल है, आपका कोई भी यहाँ पर दिमाग में कोई भी आपके सवाल आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, कि आपको कोई भी परेशानी हो। तो आवेदन में भारी सभी सूचनाएं सही होना चाहिए। और उसी के साथ यहाँ पर काउंसलिंग में शामिल होना अनिवार्य है, लेकिन काउंसलिंग में शामिल होना नौकरी की गारंटी नहीं है। तो ये क्या है, तो मेरिट में शामिल अभ्यर्थी को 3 से 6 जून के बीच काउंसलिंग में शामिल होना अनिवार्य है। इसके बाद प्रमाण पत्रों की जांच होगी, नियुक्ति पत्र जारी होगा, शासन एवं सचिव बेसिक शिक्षा जारी की जाएगी, बार स्पष्ट किया जाएगा। काउंसलिंग में शामिल होना यहाँ पर आपको बताए थे नौकरी की गारंटी नहीं है। उसी के साथ यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि 69 शिक्षक भर्ती की मेरिट सूची आज रात या कल सुबह घोषित कर दी जाएगी। उसी के साथ आपको चयन भी मिल जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका जनपद है उसके काउंसलिंग की नियुक्ति पत्र निर्गत करने के लिए सचिव ने यहाँ पर निर्देश जारी किए हैं। क्या निर्देश हैं हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। और इसका लिंक है, आपको वेबसाइट का लिंक है वो नीचे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकेंगे इसको और आराम से सारी एक पॉइंट आप उसको पढ़ सकेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 69 सहायक अध्यापक भर्ती है और विज्ञप्ति कब जारी हुई थी, 17/5 को जारी हुई थी। और यहाँ पर आमंत्रण लिंक जिस प्रकार से अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा गया है, जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा यहाँ 75 जिलों का स्वयं द्वारा वरीयता का निर्धारण किया गया है। ये पूरी जानकारी दी हुई है। उसी के साथ यहाँ पर सहायक अध्यापकों के 69 पदों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के तहत यहाँ पर आपको नियुक्ति मिलेगी।
उसी के साथ यहाँ पर दूसरे पेज में लिखा हुआ है अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई यहाँ पर प्रविष्टियाँ शैक्षिक अन्य अभिलेखों की जांच हेतु 3 जून 2020 से 6 जून के मध्य काउंसलिंग का आयोजन नियुक्ति पत्र आपको निर्गत किया जाएगा। उसी के साथ यहाँ पर आपको क्या क्या ले के आना है उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी हुई है। सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, आप बेशक आराम से स्क्रीनशॉट लेके ही पढ़ सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर सारी जानकारी उपलब्ध की है मैंने, और इससे जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं और भी अच्छी जानकारी लेकर।